5 मिनट छूटा हुआ कितना पेज कट गया है? पेज हम कैसे बता पाएंगे बेटा? 10 मिनट छोड़ दो। 10-15 पेज तो छोड़ना ही पड़ेगा कम से कम। चलो कहाँ तक बड़ा हुआ था इस समय हम लोग का? हम लोग बेटा शायद न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे थे, तो न्यूक्लिक एसिड में 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट थे। या न्यूक्लिक एसिड बेटा जो था डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है ना। तो उसमें जितने भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं सबके सब बेटा न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है कि जैसे ये न्यूक्लिक एसिड था, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड बेटा बना होगा न्यूक्लियोटाइड्स का, और न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन बेटा जो होगा ये बना होगा न्यूक्लियोसाइड्स का, और ये फास्फेट का। और न्यूक्लियोसाइड देखो, अगर न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट बेटा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? न्यूक्लियोटाइड। यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड होगा इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट बेटा शुगर होगा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? नाइट्रोजनस बेस होंगे। जो नाइट्रोजन बेस होंगे बेटा वो 2 होंगे। एक होता है प्यूरिन, और एक होता है पायरिमिडीन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन। शुगर बेटा 5 कार्बन का है। 5 कार्बन का मतलब यहां पर पेंटोज शुगर है, और पेंटोज शुगर में आपको 2 शुगर बताया गया था। एक था राइबोज शुगर जो कि बेटा आरएनए में होगा, और दूसरा डी ऑक्सी राइबोज शुगर होगा जो कि डीएनए में होगा। ठीक, एक बेटा ये समरी है, इसको एक बार बना लीजिएगा, फिर मैं इसको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जो प्यूरिन होते हैं वो एडिनाइन या बेटा ग्वेनाइन या ग्वेनिन बेटा होते हैं। और जो साइटोसिन होता है, सॉरी पायरिमिडीन होता है, पायरिमिडीन होते हैं, इसमें एक होता है साइटोसिन, दूसरा होता है बेटा ये यूरेसिल, और थर्ड होता है आपका थाइमीन। ठीक है ना। तो ये हम लोग को बेटा अभी क्या पढ़ना है, जो हमारी हेडिंग बननी है वो नाइट्रोजन बेस पढ़ना है, क्योंकि हम फास्फेट भी पढ़ चुके थे, शुगर भी पढ़ चुके थे। ठीक है ना। तो अभी जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मतलब बेटा नाइट्रोजन बेस पढ़ने हैं। तो हेडिंग आपकी ये, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, एक बार समझ लो फिर से। जैसे नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के बेटा न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। अगर न्यूक्लियोसाइड को फास्फेट से ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड का अगर बेटा पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। न्यूक्लिक एसिड कौन होता है? डीएनए और आरएनए होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अगर हम लोग प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन अपने पास 2 होते हैं, एक क्या होता है? एडेनाइन, दूसरा होता है ग्वानिन। बेटा पायरिमिडीन 3 होते हैं, जिसको हम लोग, तो जैसे बेटा साइड में इसे कहेंगे ए, इसको कहते हैं जी, इसको कहते हैं सी यू टी, कट, सी यू टी। नाइट्रोजनस बेस है। हाँ,
ठीक बेटा, अब हम लोग ये देखते हैं जो नाइट्रोजन बेस है ये दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है प्यूरिन या पिरिमिडीन में, फिर उसके बाद बेटा इनके स्ट्रक्चर पर चलते हैं, ठीक ना। फिर न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर बना करके बॉन्ड्स दिखा दें, फिर बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन का स्ट्रक्चर समझाते हैं। बस इसको सीन के बाद करेंगे। साइटोसिन के बाद यूरेसिल बेटा, यूरेसिल। हाँ, अब देखो सबसे पहले हमें अगर बेटा नाइट्रोजन बेस में पायरिमिडीन समझना है, नाइट्रोजन बेस में किसको समझना है, पायरिमिडीन को बेटा समझना है। तो पायरिमिडीन जो ये हमारा पिरिमिडीन जिसको बोलेंगे, इसमें ध्यान से बेटा सुनिएगा, ये एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग मतलब कि इसमें एक बेंजीन की रिंग पाई जाएगी। ये एक ऐसा बेटा बेंजीन की रिंग का स्ट्रक्चर है नॉर्मल। आप सबसे पहले ये देखिए, यहां पर इस जगह पर बेटा यहां पर क्या पाए जाएंगे, नाइट्रोजन पाया जाएगा। तो इस रिंग में अगर हमें बेटा समझना है तो हम नंबरिंग इसकी बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, ठीक ना। मतलब कि यहां से पहला कार्बन करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे नंबरिंग इसकी बेटा हम यहां से करेंगे, ये ऐसे। इस जगह पर आपके पास बेटा कितने कार्बन है जो खाली है, देखिए 1 2 3 4। तो ये रिंग जो पायरिमिडीन रिंग है ये कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। बेटा कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, सही है। ये नाइट्रोजन की पोजीशन बेटा क्या है, 1 और 3 पर है बेटा, ये 1 और 3 पर है ये। इसमें ध्यान से सुनिएगा बेटा, कार्बन रिंग के अलावा नाइट्रोजन का भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है। अगर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन पाए तो इसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा ये। हेट्रोसाइक्लिक बेटा ये कहते हैं कि जैसे केवल कार्बन की चेन होती तो होमोसाइक्लिक हो जाता, कार्बन के अलावा बेटा और भी कंपोनेंट है तो क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट फिर से बेटा देखो यहां पर क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, नाइट्रोजन की पोजीशन हो गई। अब ये इसमें कुल कितने मेंबर है बेटा, ये सिंगल रिंग है, पहले ध्यान से सुनिएगा। इसमें सिंगल रिंग होगा और सिक्स मेंबर्ड बेटा स्ट्रक्चर है ये। इसमें कुल कितने मेंबर होंगे, 6 ही मेंबर होंगे। 6 मेंबर का मतलब बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये एक किसी पायरिमिडीन का बेटा एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने तैयार कर दिया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, पायरिमिडीन का बेटा बेसिक स्ट्रक्चर। ये किसी भी पायरिमिडीन का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यहाँ पर थे नंबर उम्र बेटा मैंने नहीं पूछा था अभी, हम पूछे नहीं थे। आगे बेटा बढ़ाए ये। अगर हम लोग बेटा ये देखें तो यहां से अभी इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे,
अभी हम प्यूरिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देखने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जो प्यूरिन है और पाइरिमिडीन में डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसका है। अरे देखते जाना बेटा, बना कैसे रहा है ये देखो, ये ऐसे, ये पूरी रिंग नहीं है बेटा, इसके जैसी ये रिंग नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर एक बेटा नाइट्रोजन यहां होगा, NH ग्रुप यहां होगा, एक बेटा NH ग्रुप यहां होगा, एक बेटा NH ग्रुप यहां होगा, एक NH ग्रुप बेटा यहां होगा, ठीक है। ये वाली रिंग तो बेटा पिरिमिडिन की रिंग दिखाई दे रही है, तो यहां पर दो रिंग दिख रहे हैं। एक रिंग बेटा किसकी दिख रहा है, पिरिमिडिन की रिंग दिख रही है, इसके साथ दूसरी रिंग ये भी है। इस रिंग को बेटा हम लोग बोलते हैं इमीडेजॉल रिंग, एमीजिडॉल रिंग, ये एमीजिडॉल रिंग। अब इसमें बेटा अंतर और डिफरेंस समझने की कोशिश करना। इसमें कुल कितने कार्बन है बेटा इस रिंग में, बताओ सर। देखिए आपके पास 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन है बेटा, 2 नाइट्रोजन है यहां पर। ये रिंग बेटा सेम है अभी, ये रिंग सेम है, प्लस बेटा यहां पर बताओ एमिडॉल में कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन 2 नाइट्रोजन। कैसे पता बेटा, क्योंकि 3 कार्बन इसलिए है, 1 2 3, ये शेयरिंग वाला है ना ये, तो ये 3 कार्बन ही हो जाएगा। इन दोनों को मिला करके बेटा हम लोग बोलते हैं तो प्यूरिन। प्यूरिन में ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो कैसा कंपाउंड है ये, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। और दूसरा बेटा आप ये बताएंगे क्या कि इसमें कुल कितनी रिंग है, सर डबल रिंग स्ट्रक्चर है ये, डबल रिंग नहीं है बेटा, एक रिंग और एक रिंग, 2 रिंग हो गई। कितने मेंबर होंगे यहां पर, तो देखो गिन डालो बेटा। नंबरिंग देखो, इसमें यहां से करते थे, अब हम नंबरिंग यहां से करेंगे, यहां से बेटा नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबरिंग बेटा यहां पर करेंगे। अगर नंबरिंग यहां करेंगे तो कुल, मुझे बताना कुल कितने मेंबर हैं ये, 9 मेंबर्ड रिंग है ना बेटा ये, या 9 मेंबर स्ट्रक्चर है ये। इसमें इसमें अंतर समझ में आ रहा है ना, ये इसमें कुल 9 लोग हैं, इसमें कुल 6 हैं, सही है। यहां पर बेटा लिखो, सही का मतलब एक पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पोजीशन बेटा कहां पर है, यहां पर बेटा ये 1 3 होगा, 7 9 होगा, सही है ये 1 3 7 9। तो ये रिंग कौन सा रिंग हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बेटा मैंने आपको प्यूरिन समझा दिया। तो प्यूरिन और क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, पैरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर बेटा एक ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको बना लीजिए आप पूरा पॉइंट, इसके बेटा पूरे पॉइंट को बना लीजिए। अगर कहा जाए कि प्यूरिन बड़ा होगा कि बेटा पिरिमिडीन बड़ा होगा साइज में या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्यूरिन बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बेटा इसका ज्यादा होगा, इसमें 2 रिंग है, इसमें सिंगल रिंग है।
वैसे याद करने का तरीका बताएं। देखो इसमें लिखा है एडिनाइन, इसमें लिखा है गुनाइन ना। 9 लिखा है, इसका मतलब तुम समझ जाओगे ये प्यूरिन है, और जिसमें 9 है वो प्यूरिन है। ठीक, तो प्यूरिन में अब बेटा आप पढ़ने चल रहे हो यहां से क्या, आप ये देखोगे पहले पिरिमिडीन का एक स्ट्रक्चर बना ले, फिर बेटा प्यूरिन का एक स्ट्रक्चर बना करके, स्ट्रक्चर इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि आप स्ट्रक्चर बेस्ड बेटा प्रॉब्लम समझेंगे तो जल्दी से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज बेटा वैसे रटने को तो आप ये याद कर लो कि देखो नॉर्मल बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये जान लो, कौन सा ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है। तो क्योंकि बेटा अभी हमको पता नहीं, हमने समझाया नहीं आपको ना, अभी तो हमने समझाया नहीं, तो क्वेश्चन बेटा बहुत सिंपल से बनते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन हम भी पूछेंगे कौन सा सिंपल है कौन सा नहीं, फिर देखते हैं कि आपको आया कि नहीं आया। सबसे पहले बेटा साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल को, ये एक रिंग बेटा स्ट्रक्चर हुआ, यहां पर सीधा सा बेटा नाइट्रोजन लगा देते हैं, यहां पर हम नाइट्रोजन लगा देते हैं। ठीक, नाइट्रोजन बेटा यहाँ पर कार्बन के साथ साथ बेटा यहाँ पर सॉरी कार्बन कर रहे हैं, यहाँ पर ये ग्रुप बेटा नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक ना, अरे यहाँ नाइट्रोजन की पोजीशन होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। ठीक, यहाँ पर बेटा हम कौन सा ग्रुप लगा दें, अमीनो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, ये अमाइनो या अमीनो ग्रुप। ठीक ना, बाकी आप रिंग चेन जहां जहां है बेटा आप ऐसे बना सकते हो। नंबरिंग बेटा कहाँ से करोगे बच्चा, यहाँ से कि यहाँ से, यहाँ से बताया था ना, यहां से बताया था कि यहां से बताया था। अभी आपको बेटा प्यूरिन और पिरिमिडीन में अंतर बेटा ये था ना, देखिए यहां से अगर करते हैं तो वो वाला क्या हो जाएगा, प्यूरिन हो जाएगा। हम बेटा ये पिरिमिडीन पढ़ रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पिरिमिडीन से, तो कहां से बेटा करेंगे, यहां से 1 2 3 4, ये ऐसे हो जाएगा। नहीं आप ध्यान दे सकते हो, बट बेटा याद ये रखना कि इसमें इसमें कौन सा ग्रुप बेटा प्रेजेंट है, अमीनो ग्रुप बेटा यहां पर प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइनो या अमीनो ग्रुप बेटा ये प्रेजेंट है। अगर हम लोग ये मान लें कि यहां पर ये अपने पास बेटा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, इसमें बेटा अमाइनो ग्रुप नहीं है, केवल और केवल कौन सा ग्रुप बेटा प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप बेटा प्रेजेंट है। ठीक, ये देखो ये बेटा देखो, चलो इस स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर में कुछ अंतर है बेटा, CH3 का है, तो इसमें
एडिशनल कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोनिक के साथ साथ कीटोनिक ग्रुप है, प्लस बेटा कौन सा ग्रुप है ये, मिथाइल ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा ग्रुप बेटा प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखना, इसको अपन लोग बेटा बोलते हैं साइटोसिन। क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे बेटा यूरेसिल, और इसे कहेंगे थाइमीन। ठीक, ध्यान देना बेटा, ये जो साइटोसिन है प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड बेटा आरएनए, दोनों में ये कॉमन है। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है, साइटोसिन सब दोनों में पाया जाएगा। यूरोसिल ओनली इन बेटा किस में होगा, ओनली इन बेटा आरएनए। ठीक है, थाइमीन बेटा जो होता है ओनली इन डीएनए। तो डीएनए में क्या पाया जाएगा, थाइमीन पाया जाएगा, और आरएनए में क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा। बेटा थाइमीन और यूरेसिल में, थाइमीन और यूरेसिल में कोई बेसिक डिफरेंस है भैया, CH3 का। तो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से बेटा इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर ये इसको हम इसको अगर ढक दे, हटा दे, तो ये यूरेसिल होगा। नंबरिंग बेटा कहां से कर रहे थे, वहां से यही कर रहे थे। क्या बेटा अपन लोग थाइमीन को, ध्यान से सुनना बेटा, क्या थाइमीन को 5 मेथिल या मिथाइल यूरेसिल कह सकते हैं? अब देखो, जो कंफ्यूजन बेटा यहां क्रिएट होता है वो कहां क्रिएट होता है, इसको देखो पहले। जैसे यूरेसिल लिखा, बच्चे को लगा अरे ये तो कहां पाया जाएगा, आरएनए में। उसके आगे क्या लिखा है, तो ये थाइमीन है। थाइमीन केवल और केवल किस में है, आप कंफ्यूज किससे हो गए। ठीक, अब बेटा एक चीज और देखो, ये समझ पा रहे हो ना थाइमीन को। थाइमीन में 5वें कार्बन पर बेटा 5 इसी लिखा, 5 मेथाइल इसलिए लिखा है क्योंकि 5वें कार्बन पर है। और मेथाइल ग्रुप बेटा पाए जाने के कारण, मेथाइल ग्रुप आप जानते होंगे, ये जैसे जो एलिफैटिक चेन होती है, जैसे या एल्किल चेन, एल्किल ग्रुप के चेन होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, ये चेन होते हैं। तो जब बेटा ये बड़ी चेन होती है तो उसमें प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जितना ज्यादा बेटा ये चेन होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। तो जब प्लस आई इफेक्ट बेटा ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, जब प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक ना, और जितना बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कल भी थोड़ा सा समझाया था मैंने। तो अभी अभी बेटा यहां पर ये देखो कि 5 मेथाइल यूरेसिल है, मेथाइल ग्रुप के कारण यहां क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है ना, तो मेथाइल ग्रुप यहां बेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि मेथाइल ग्रुप प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी टू बेटा किसे, डीएनए। डीएनए को क्या प्रोवाइड कराता है, स्टेबिलिटी। और हमें जेनेटिक मटेरियल अगर बेटा पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल अगर पढ़ना है तो बेटर जेनेटिक मटेरियल हम उसको कहते हैं जो ज्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का कल भी एक कंसेप्ट समझाया था जब शुगर में पढ़ रहे थे। शुगर के जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप नहीं है, जिसके कारण उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। आज बेटा फिर बता दिया एक चीज। अब देखो यहां पर
अगर हम लोग यूरेसिल को देखें, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, यूरेसिल कहां पाया जाएगा, बोलो बच्चा, यूरेसिल कहां पाया जाएगा, आरएनए में पाया जाता है, सही है। क्या बेटा इसको हम लोग नॉन मेथाइलेटेड थायमीन कहेंगे? देखो यही लफड़ा है बेटा, यही गेम है, ये तुम समझो, कंपटीशन वाले बेटा ऐसा ही गेम खेल करते हैं। अब जैसे इसमें कह दिया कि बेटा नॉन मेथाइलेटेड थायमीन कहां पाया जाएगा, तो आपको लगा बेटा कि ये डीएनए में पाया जाएगा, थायमीन है तो डीएनए, लेकिन क्योंकि बेटा क्या लिखा गया, नॉन मेथाइलेटेड, जिसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो ये छोटे पॉइंट है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। बेटा तो अभी कौन सा कंप्लीट किया, ये ग्रुप था पायरिमिडीन का, अब हमें बनाना है बेटा प्यूरिन का। प्यूरिन देखो बेसिक जो डिफरेंस है बेटा वो आपको क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं, बाकी आप चाहे जैसी बायोलॉजी पढ़िए अब एकदम क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। द प्यूरिन, तो नाम में बेटा प्यूरिन है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दो हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो आप अगर बेटा पढ़ना चाहोगे तो एडेनाइन और ग्वानिन, ठीक है, 9 वर्ड रहेगा। तो आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बेटा समझ लो, इसमें 2 रिंग होनी है,
ये ऐसी रिंग होनी है। नाइट्रोजन एक बेटा यहां पर हम लोग लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे, एक यहां लगाएंगे। अरे ठीक है, अरे सॉरी, नाइट्रोजन बेटा ये लगा देंगे, ठीक ना। यहां पर, यहां नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, यहां से करेंगे। इसमें पहले से कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर इस जगह पर बेटा दूसरे वाले पर यहां केवल और केवल बेटा कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे हम, अमीनो ग्रुप जोड़ेंगे। और अमीनो और बेटा ऑक्सो दोनों जोड़ दें तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा एडिनाइन या एडेनिन हो जाएगा, और ये बेटा ग्वानिन। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई डिफरेंस बेटा बहुत ज्यादा है नहीं, ये चीजें आपको याद कर लेनी है, जल्दी से उसको बना लीजिएगा। एडेनिन और ग्वानिन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्वेश्चन बेटा इस टाइप से नहीं आने हैं कि इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन इसके डेप्थ में बेटा जो क्वेश्चन होते हैं वो आप तभी निकाल पाएंगे जब इसकी पूरी बारीकी समझेंगे। जैसे 5 मेथिल यूरेसिल कह दिया तो बेटा आपके 5 मेथिल यूरेसिल कह दिया, इसका मतलब कि आपने यूरेसिल देखा तो वो थाइमिन के बारे में करा। नॉन मेथाइलेटेड यूरेसिल का, नॉन मेथाइलेटेड थाइमिन करा, वो यूरेसिल के बारे में करा। ठीक है ना, तो ये गेम बेटा तभी समझ में आएगा जब आप फिगर इसका समझ, मतलब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। चलिए हो गया ये। अगर बेसिक स्ट्रक्चर बेटा समझ में आ चुका है तो अब हम लोग इसमें एक न्यूक्लियोटाइड्स का बेटा एक या न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। देखो बेटा मैं इसमें इसके बांड को और इसके बैलेंसी को मैं बेटा सेटिस्फाई नहीं किया हूं। ये मत सोचना कि सर कहाँ कहाँ डबल होगा कहाँ ट्रिपल होगा, वो बेटा मेरा कंसेप्ट नहीं था। मेरा वो था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर अगर है तो आप ये देखिएगा तो पहचान जाइएगा ये स्ट्रक्चर है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं यहां से। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप बेटे न्यूक्लियोटाइड बनाओगे तो न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें चाहिए, 3 चीजें चाहिए। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बेटा 3 चीजें चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बीच में क्या लिखते हैं हम बेटा, शुगर लिखते हैं, बता चुके थे हम। जैसे ये शुगर हो गया, इधर बेटा फास्फेट लिख दे, इधर नाइट्रोजन बेस लिख दे। कल यही हम लोग पढ़े थे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंसेप्ट आप सीखो। फास्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस मिला करके न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्लियर बेटा ये। अब हम एक शुगर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, एक शुगर का स्ट्रक्चर। क्योंकि शुगर बेटा ये कितने कार्बन के हैं, 5 कार्बन के। शुगर कितने कार्बन के, 5। बेटा ये HOH होगा। अगर हम RNA अभी बना ले रहे हैं, मान लेते बेटा RNA को बना ले रहे हैं ना, RNA में HOH रहेगा, H बेटा OH रहेगा, HCH2 OH रहेगा। ठीक है ना। अब देखो नंबरिंग कहां से करेगा लाल तू, नंबरिंग यहां से करेगा 1 2
3 4 और ये 5। ठीक है, इसका शुगर है ये स्ट्रक्चर बेटा किसका है? शुगर का। शुगर का ये फर्स्ट कार्बन है। इसके फर्स्ट कार्बन से हमेशा बेटा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? अब क्योंकि नाइट्रोजन बेस अपने पास कितने हैं? 2 टाइप के, प्यूरीन या पिरिमिडीन। तो बेटा क्योंकि मुझे 2 स्ट्रक्चर समझाना है एक साथ, स्ट्रक्चर का बेसिस बेटा पहले रख देते हैं, फिर हम इधर फास्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं। ठीक है ना, फास्फेट ग्रुप को जोड़ते हैं। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा बेटा, लेकिन घबराइएगा नहीं ना। स्ट्रक्चर थोड़ा बेटा कॉम्प्लिकेट होगा, घबराइएगा नहीं। अब यहां पर अगर हम किसको रख रहे हैं बेटा, ये मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा, ये पायरिमिडीन हो गया, सॉरी प्यूरीन, और ये दूसरा बेटा मैंने बनाया प्यूरीन। अरे सॉरी उल्टा बोलते जा रहे हैं बार बार। ये है पायरिमिडीन, ये है प्यूरीन। कुछ अभी डाउट तो नहीं बेटा? इसका ये फर्स्ट कार्बन है, इसका ये 9th कार्बन होगा, 9th वाला। या बेटा ये क्योंकि ये 9th पर अवेलेबल है ये, तो जो इसके बीच में बेटा यहां इसके बीच में बॉन्ड बनेगा वो यहां से बनेगा, और इनके बीच में बेटा जो बॉन्ड बनेगा इसके और इसके बीच में यहां से बनेगा। अगर ये क्या होगा बोलो? प्यूरीन। ये प्यूरीन ही है ना, ये क्या है? पायरिमिडीन या बेटा पिरिमिडीन। तो देखो अब बांड को बेटा, ये बांड, ये यहां पर जो बांड बनता है सिंपल सा बेटा स्ट्रक्चर देखो, ये मैंने लिया फास्फेट, ये मैंने लिया शुगर, ये लिया मैंने बेटा नाइट्रोजन बेस। ठीक, ये जो बांड होता है बच्चा इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं बेटा? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बांड। एन क्यों बोलते हैं? आप रीजन आप देख रहे हो, आपके पास नाइट्रोजन से बाइंड कर रहा है ये। तो ये देखो अगर प्यूरीन है तो ये बेटा यहां से बांड अगर ये बना रहा है तो कौन किसके किसके बीच में है? कार्बन का, शुगर का बेटा फर्स्ट कार्बन है, लेकिन प्यूरीन का कौन सा है? 9th वाला है, N9 पर है। सही है बेटा, ये इसका फर्स्ट कार्बन है, इसका कौन होगा? फर्स्ट होगा। अरे नंबरिंग इसके यहां से करते हैं ना यार बेटा, कहां से करेंगे इसकी? 1 से है कि 3 से है? कहां से नंबरिंग इसकी करेंगे? नीचे से करेंगे। तो ये 1 2 3, तो बेटा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो अगर हमारे पास प्यूरीन है तो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो मैं यहां अब लिख दे रहा हूं, ये मैं यहां पर बेटा लिख रहा हूं कि ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है, लिंकेज का मतलब बेटा बांड से है ना, ग्लाइकोसिडिक बांड है, तो शुगर का बेटा ये फर्स्ट कार्बन होगा, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। एंड बेटा ये कौन? N9 पोजीशन वाला है ना बेटा, ये N9 वाले से बांड बनाएगा। आप क्या? प्यूरीन की पिरिमिडीन? बेटा दूसरा बोलो, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, एंड बेटा ये N1 ऑफ बेटा पिरिमिडीन। कोई दिक्कत बेटा यहां पर? ठीक है, यहां पर N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये N से बाइंड करेगा। तो ये अपने पास एक बेटा बहुत बेसिस तैयार हो गया आपके पास, जो समझने के लिए है। एक बात छोटा सा मैं फिर से बताऊं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज शुगर में भी पाया जाता है। शुगर के जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो वहां पर भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ठीक, लेकिन यहां पर N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर ये N से बाइंड हो रहा है। तो अगर क्या क्या है बोलिए आप जल्दी से। अगर फर्स्ट कार्बन प्यूरीन है तो क्या हो जाएगा? 9 से जुड़ेगा।
अगर पिरिमिडीन है तो फर्स्ट से जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। अब ये इधर आ जाओ, यहां पर बेटा ये पांचवा कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, फिफ्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है। अब हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, तो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख के दिखाता हूं आपको। इस ग्रुप को बेटा उल्टा लिख के दिखाता हूं। यहां मैं लिख दे रहा हूं CH2, यहां बेटा लिख दे रहा हूं OH, ठीक ना, केवल आपको समझने के लिए बस। फास्फेट के पास बेटा ये ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, बोलो बेटा, कल ही तो समझाया था इसको। अगर यहां से इसका क्या हो जाए, HOH हम निकाल दें, तो कुल मिलाकर के बेटा हम मान ले रहे हैं कि हम निकाल चुके हैं। अगर हम इसको हटा दे रहे हैं, तो अगर मैं हटा दूं भी, तो यहां पर बेटा ये ऑक्सीजन है, ऐसे बाइंड जुड़ेगा। अभी कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल हम यहां से निकाल चुके हैं। तो ये वाले जो बांड बेटा यहां से यहां तक के जो ये वाले जो बांड है, ये इसको कहते हैं फास्फो ईस्टर बांड। फास्फो ईस्टर बोल रहे हैं बेटा, डाई ईस्टर नहीं बोल रहे हैं, फास्फो ईस्टर बांड। अगर एक लाइन में बेटा ये बात समझना हो तो आप यहां आ जाओ, इतना बड़ा ना समझना हो, एक लाइन में समझना हो, तो ये देखो, ये क्या होगा, फास्फो ईस्टर बांड होगा। ये देखो कितना आसान है, इतना टिपिकल हो गया। टिपिकल बेटा इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको पोजीशन क्लियर हो गई। तो फास्फेट किस शुगर के किस जगह बेटा बाइंड होगा, फिफ्थ कार्बन पर, तो फास्फो ईस्टर बांड। तो क्या मैं बेटा यहां लिखूं कि फास्फो ईस्टर बांड किसके बीच में है, ईस्टर बांड किसके बीच में है बच्चा, बोलो एक बार बोल दो जल्दी से, किसके बीच में है ये बेटा, फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर। शुगर का बेटा कौन सा कार्बन, फिफ्थ कार्बन ऑफ बेटा शुगर। आयन बेटा क्या हो जाएगा, आयन फास्फेट के बीच में। हाँ, और क्या, पांचवें ही कार्बन होगा ना बेटा, ये पांचवा कार्बन है ना, अरे 4 और ये 5 हो गया। तो ये पोजीशन बेटा आपको क्लियर करने के लिए, इस बांड की लोकेशन पोजीशन बेटा क्लियर करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, अदरवाइज बेटा एक लाइन से मैं काम चला लेता। ठीक, आप चला सकते हैं, बट बेटा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी से आपका आगे बेस तैयार होना है। चलो, नहीं जैसे लोग बेटा बायोलॉजी कहते हैं ना, बायोलॉजी रटने वाली चीज है, कि कहाँ रटने वाली बेटा, पूरा साइंस है तो बढ़िया से साइंस तो है, आप पढ़ो और समझो, समझ सकते हो तो। दो अलग अलग स्ट्रक्चर है ना बेटा, एक साथ पढ़ाया हूं। अगर प्यूरिन जुड़ेगा तो भी यहीं जुड़ेगा, हाँ मतलब एच ओ एच से बेटा, यहां पर भी हाइड्रोजन होगा ना,
तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल एक निकल जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक, प्यूरीन होगा तो बेटा यहाँ जुड़ेगा, पिरिमिडीन होगा तो यहाँ जुड़ेगा। बस इतना समझाना चाह रहा था। चलिए भाई आगे, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पर। तो फास्फो ये बेटा हो गया। अब एक बेसिक और स्ट्रक्चर पर चलते हैं, आगे चलें। देख बेटा, अब देखो ये शुगर है, यहां पर एक बांड बन चुका है। कौन सा बांड बना है? एन ग्लाइकोसिडिक बांड। यहां बेटा फास्फेट जुड़ चुका है, तो ये फास्फोइस्टर बांड हो चुका है। अब देख बेटा, यहां पर एक OH ग्रुप है और एक OH ग्रुप बेटा यहां पर है, HOH है, यही है ना। अब क्योंकि बेटा अगर ये DNA होता तो यहां केवल H होता, तो अभी मैं बेटा इसको क्या करता हूं, हटा देता हूं। यहां पर क्या मान ले रहा हूं, ये H है, सही है। यहां पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप किस पर है? थर्ड कार्बन पे। किस पर है? ये थर्ड कार्बन पर है बेटा। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ना है। अगर बेटा दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? तो देखो ये शुगर के मॉलिक्यूल हो गया, ये मैंने बना दिया बेटा ये। ठीक, ये यहां पर नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, फिर H जोड़ दिया, यहां बेटा ये OH जोड़ दिया, फिर यहां पर क्या था अपने पास? फास्फेट जोड़ दिया। तो बेटा देख, यहां से फास्फेट, यहां से फास्फेट, ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा। जोड़ के दिखाएं तो ज्यादा बेहतरीन आएगा समझ में। टाइम लगेगा बेटा, लेकिन जोड़ के दिखाते हैं। यहां पर क्या था बेटा आपके पास? CH2OH है ना। यहां बेटा OH है, यहां फास्फेट है, डबल बॉन्ड है, OH बेटा इधर, OH इधर, OH इधर। बोलो सही है ये बेटा? यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा। जहां जहां बेटा वाटर मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन बचा रहेगा, नहीं बचा रहेगा। तो बेटा एक फास्फोइस्टर बॉन्ड ये है, एक फास्फोइस्टर बॉन्ड ये है, तो दोनों को बेटा दो ईस्टर है, तो फास्फोडाइस्टर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मैं अब इसको हटा दूं स्ट्रक्चर को। बेटा देखो मैं ऐसे इसको समझा रहा हूं, अब आपके पास ये आप श्योर हो जाओ बेटा कि ये इसके पास यहां पर फास्फेट है, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये फास्फेट ग्रुप है, बाकी OH बेटा निकालेंगे तो ऑक्सीजन। जैसे अगर हम लोग यहां देखें तो यहां अगर बेटा ऐसे भी देख सकते हैं
कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आप इसको देखो, जैसे OH है तो यहाँ से एक ऑक्सीजन बचेगा, ये बेटा फास्फेट बचेगा, यही बचेगा ना। यहाँ एक बेटा ऑक्सीजन बचेगा और CH2 बचेगा, यही बचेगा ना। तो ये वाला बांड, ये बांड बेटा, ये और ये बांड क्या कहलाएंगे हमारे, ईस्टर बांड कहलाएंगे। लेकिन बेटा दो बार दो फास्फो है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फास्फो डाइस्टर बांड। तो फास्फो डाइस्टर बांड अगर बेटा मैंने कहा तो फास्फो डाइस्टर बांड फिर से एक बार बताओ, और इस बार बेटा एकदम केयरफुली बताइएगा। यहां से OH ग्रुप है तो यहां से ऑक्सीजन बचेगा ना बेटा, और कुछ बचेगा। ये फास्फेट ग्रुप मैं लिख लूं तो ये वाला बेटा कौन सा बांड है, फास्फो ईस्टर बांड। यहां पर एक ऑक्सीजन बचेगा, CH2 बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा। एक बांड ये फास्फो ईस्टर हुआ तो ये फास्फो ईस्टर, ये फास्फो ईस्टर, तो दो फास्फो ईस्टर को मिला के क्या बोलेंगे, फास्फो डाई ईस्टर बांड। क्या बोलेंगे बेटा, फास्फो डाई ईस्टर बांड। कोई दिक्कत यहां तक। एक नाइट्रोजन बेटा, यहां देखो ये नाइट्रोजन बेस है, एक शुगर और बना करके दिखाते हैं कुछ और चीजें बेटा। देखिए ये OH ग्रुप है यहां पर, यहां नाइट्रोजन बेस बेटा जुड़ेगा, यहां से बेटा देखो इसका देखो ये फास्फेट फिर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा इससे। तो अब आप मुझे बता सकते हैं बेटा ये भी फास्फोडाइस्टर बांड है। तो एक फार्मूला मैं यहां से निकाल रहा हूं ना, अगर कभी भी बेटा नंबर ऑफ फास्फो डाइस्टर बांड पूछा जाए, तो कभी भी बेटा नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बांड पूछा जाए तो ये फॉर सिंगल स्टैंडर्ड जो बेटा न्यूक्लिक एसिड होगा, DNA होगा तो DNA, जैसे मान लो सिंगल स्टैंडर्ड बेटा DNA है तो ये N-1 कर दीजिएगा। सर N क्या है, यहां पर नाइट्रोजन बेस है। अब देखो 1 2 3 कितने नाइट्रोजन बेस है बेटा, 3। अब फास्फोडाइस्टर बांड कितने हैं, 2 की 3, फास्फोडाइस्टर बांड 2 ही है ना बेटा। एक फास्फो ये वाला है, एक ये वाला है, ये तो फास्फो ईस्टर बांड है बेटा, उसको छोड़ दो। डाइस्टर 2 हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मान लो कि 100 नाइट्रोजन बेस बेटा दिया जाए तो फास्फोडाइस्टर बांड कितना बनेगा सर, 99 बनेगा। कितना बनेगा, 99। अगर मैं यही बेटा डबल बांड के लिए कहा जाए, डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए कहा जाए तो N-2 कर देंगे बेटा। क्यों, क्योंकि यही हम इधर भी जो हटा देंगे। 4 बेटा बनेगा, 4 के बीच में 2 ही बनेगा, 4 के बीच में 2 ही बनेंगे। तो मैं वो भी बना के दिखा दे रहा हूं। फार्मूला बेटा तो लिख ही लेंगे। 4 पे देखो जो सिंपल वे में, जैसे ये फास्फोरस है, ये शुगर है, ये बेटा नाइट्रोजन बेस है ना ये, या मैं यहां पर कुछ नाम लिख देता हूं, ये एडेनिन है, यहां मान लो बेटा ग्वानिन है, यहां पर फास्फेट है, शुगर है, ये हाँ ये थायमीन है, फास्फेट है, शुगर है, और एक और कौन सा बचता है बेटा, साइटोसिन है। ये इसके साथ बाइंड करेगा तो बेटा ये T बनाएगा, इसके साथ बाइंड करेगा तो G होगा, इसके साथ बेटा A होगा, इसके साथ G होगा। ये फिर शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, ये हुआ, ये फास्फेट, ये फास्फेट, ये फास्फेट, ये फास्फेट, राइट बेटा। अब मान लो इसको हमने ऐसे जोड़ा, देखते जाना, ऐसे जोड़ा, ऐसे, यहां बेटा ये ऐसे, ये ऐसे। कुल कितने नाइट्रोजन बेस हैं बोलो, गिन के बोलो। 8 हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन बेस कितने हैं। फास्फोडाइस्टर बांड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फार्मूला क्या बना, तो जितने क्या दिए जाएं, नाइट्रोजन बेस दिए जाएं, उसमें से हमेशा अगर डबल बांड वाला है, मतलब बेटा डबल स्टैंडर्ड DNA है तो आप उसमें से 2 घटा दीजिएगा। मान लो बेटा कि अगर कि किसी ऐसा दे दिया गया कि एक न्यूक्लियोटाइड का या बेस पेयर का सीक्वेंस है, या न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है जो 10,000 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, तो बेटा न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब क्या होगा, बेस पेयर हुआ नहीं,
न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर में बेटा मैंने डिफरेंस कल समझाया था कि न्यूक्लियोटाइड सिंगल होगा, बेस पेयर बेटा डबल होगा। तो जब बेस पेयर से बेटा पूछा जाए तो -2 करिएगा, न्यूक्लियोटाइड से कहा जाए -1 करिएगा, ठीक ना। पार सर्कुलर डीएनए जनरली बेटा प्रोकैरियोट में पाया जाता है, ये एन होता है। ये 3 फार्मूला बेटा बच्चों को आता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिक का जब देते हैं ना तो बौखला जाते हैं, कहते हैं इतना बड़ा सवाल दे दिया, ये ऐसा सवाल थोड़ी ना दिया जाता है। और जबकि बेटा बहुत छोटी सी बात है, उसमें लिखा रहेगा इतने नाइट्रोजन बेस का ये बना है, कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, तो सीधी सी बात है बेटा, ये छोटी सी बात मेरी याद रहेगी तो आपको तुरंत आ जाएगा। करना क्या है, बस बेटा 1 या 2 घटाना है। सर्कुलर डीएनए है तो बेटा जितना था उतना रख लेंगे हम। तो यहां से ये चीजें हमें नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लियर हो गई है, ठीक है ना। तो आप ये जल्दी से बेटा नोट कर लीजिएगा। और हाँ यहां बेटा वेयर n इक्वल टू क्या है, हाँ n इक्वल टू बेटा ये नाइट्रोजन बेस है। अच्छा एक चीज और याद रखना बेटा, ईस्टर बॉन्ड फास्फो ईस्टर बॉन्ड अलग है, डाई ईस्टर अलग है। तो डाई ईस्टर बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनेगा। अरे एक न्यूक्लियोटाइड बेटा ये हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ कि नहीं, इनके बीच में बना कि नहीं बना। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड। और अगर बेटा ये मैं कहा हूं कि फास्फो ईस्टर बॉन्ड, तो बेटा एक ही न्यूक्लियोटाइड में पाया जा सकता है। ये सब बेटा लिखना है। हाँ समझ नहीं पाए, ये बेटा ऐसे लिख लो नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर ये आपको ये फार्मूला लिख लेना है, ये हेडिंग जैसे बना लो नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जैसे बेटा इस चैप्टर को 1 शॉट पढ़ाना हो ना, लोग पढ़ाते हैं इसको 2-3 घंटे में बेटा पढ़ा देते हैं, मान लो 6-7 घंटे में ही। तो 6-7 घंटे बेटा हमको तो इसको जो अगर 1 घंटे के हिसाब से जोड़ो, अगर 25 लेक्चर जोड़ो तो कितने घंटे हुए, 25 घंटे हुआ। 4 घंटे में हम उसको कैसे पढ़ा पाएंगे, या 6 घंटे में कैसे पढ़ाया जा सकता है, सीधी सी बात। चलो ठीक है, टॉपिक नहीं काटते, मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है ये। और जितना जल्दी पढ़ोगे उतना जल्दी भूलोगे भी तो।
अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, इधर देखो। हाँ, चलो इधर देखो। ये बेटा ये आपके पास 5 प्राइम है सर, ये 3 प्राइम है। ये समझ में नहीं आया क्या लिख दिए? डैश ही मान लो बेटा, प्राइम इसको बोलते हैं, ठीक ना, बायोलॉजी की भाषा में इसको प्राइम बोलते हैं। जब बेटा 5 डैश एंड की बात करें तो 5 डैश एंड पर बेटा क्या हो जाएगा? फास्फेट, फ्री फास्फेट ग्रुप होगा। और 3 डैश एंड बेटा हम उसको कहते हैं जिस पर फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट हो? तो आप ये बेहतरीन बात बेटा आप जानिएगा कि जब हम 5 को, जैसे हम जब डीएनए या आरएनए का बेटा एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम लिखते हैं ना कि ये दूसरे के कंप्लीमेंट्री होता है। एक 5 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम होता है। बेटा हम एक ऐसे लाइन खींच दें तो यहाँ अगर मैं 5 डैश लिखूंगा तो यहाँ 3 डैश लिखूंगा, यहाँ बेटा 5 डैश लिखूंगा तो यहाँ 3 डैश लिखूंगा। यस ऐसा किताबों में लिखा रहता है। ये 5-3 का कंसेप्ट समझ में आया क्या? 5 डैश पर अगर बेटा क्या है, इस एंड पर बेटा फ्री फास्फेट ग्रुप है, जहां फास्फेट ग्रुप फ्री हो तो समझो वो 5 डैश एंड है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हो ये 3OH ग्रुप है 3 डैश पे, तो जहां बेटा OH ग्रुप फ्री दिखाई दे, किसी और से बाइंड नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3 डैश एंड। 3 डैश एंड पर क्या ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप, फ्री OH। अब बेटा बहुत बड़ी सी चेन है, अपने को तो पता नहीं है, बस हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि किस जगह फास्फेट दिखाई दे रहा है या बेटा किस जगह क्या दिखाई दे रहा है? OH दिखाई दे रहा है। अगर OH फ्री दिख रहा है तो 3 डैश एंड, अगर बेटा फास्फेट फ्री दिख रहा है तो 5 डैश एंड। ठीक है ना? इसका उल्टा भी आप कर सकते हो, तो उल्टा और सीधा मैंने दोनों बना दिया। चलिए बेटा 2 स्टैंड होता है ना, एक स्टैंड ऐसे जुड़ेगा, अब एक स्टैंड बेटा इधर से जुड़ेगा। अभी कुछ देर बाद जब स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये मैं बढ़ाऊंगा बना बना करके। आगे बढ़े। अब हेडिंग है बेटा नेमिंग ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स या नेमिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। नेमिंग करना, नेमिंग का मतलब बेटा नामंक्लेचर करना। हाँ न्यूक्लिक एसिड कर लो, नेमिंग ऑफ बेटा न्यूक्लिक एसिड। नेमिंग का कंसेप्ट बेटा देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। नाम लिखने का क्या तरीका है? अपने पास बेटा 4 नाइट्रोजन बेस है, ठीक है ना? कौन कौन नाइट्रोजन बेस है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है बेटा। ये पहले यूरेसिल समझाएंगे, थाइमिन का बेटा अलग से कंसेप्ट समझाते हैं ना, यूरेसिल। ये 4 बेटा नाइट्रोजन बेस है। अभी इसको लिखिएगा नहीं क्योंकि मैं टेबल में इसको समझाऊंगा बेटा। अगर मैं इसमें शुगर जोड़ दूं तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। सब बेटा क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अभी आप कुछ लिखिएगा नहीं बेटा ना, जब तक मैं कहूंगा नहीं। अब जब भी बेटा न्यूक्लियोसाइड, इसमें बताओ साइटोसिन और यूरेसिल ये दोनों बेटा प्यूरिन है पिरिमिडिन। देखो ये मैंने बेटा प्यूरिन लिखा है और ये मैंने पायरिमिडिन लिखा है। जब नाइट्रोजन बेस बेटा प्यूरिन होगा और हम न्यूक्लियोसाइड के बारे में लिखेंगे तो फॉर न्यूक्लियोसाइड कंसेप्ट बेटा देखो भैया, फॉर न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? सर नाइट्रोजन बेस का बना है और किसका बना है बेटा? शुगर का बना है। कोई दिक्कत यहां तक? बेटा नाइट्रोजन बेस और शुगर का बना है ये। अब अगर ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है
तो न्यूक्लियोसाइड में बेटा जो सफिक्स होगा, सफिक्स फॉर बेटा प्यूरिन, सफिक्स फॉर प्यूरिन, तो ये लिखा जाएगा SINE, सिन या साइन। अगर बेटा ये pyrimidine PY बेटा लिख दिया, आप समझ जाइएगा। pyrimidine अगर है तो ये डाइन लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा बेटा? डाइन। ठीक। अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंसेप्ट बेटा हो गया। फास्फेट भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक। इसके सफिक्स के लिए बच्चा, सफिक्स के लिए डिलिक एसिड लिखा रहेगा, DYLIC, डिलिक एसिड। ये क्या लिखा रहेगा? डिलिक एसिड। अब मैं यहां जाऊं स्टेबल पर, स्टेबल पर आने के बाद बेटा ये मैंने हटा दिया है। अब मुझे बताओ, ये अपने को बेटा ये पता है ए और एस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड अगर प्यूरिन है तो क्या कहलाएगा? तो क्या मैं बेटा इसको एडिनोसिन कह सकते हैं? क्या बेहतरीन बात है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। क्या लिखा मैंने? ये क्या है? एडेनिन। पूरा नाम लिखने में, क्योंकि एक क्वेश्चन बेटा कराना है तो आपको आना चाहिए। ये एडेनाइन हो गया, ये बेटा गुआनाइन हो गया, ये साइटोसिन हो गया, और ये यूरेसिल हो गया। पूरा नाम बेटा मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको और क्लियर रहे। बताओ इसका नाम मुझे क्या लिखना चाहिए? ग्वानिन का ग्वानोसाइन या ग्वानोसिन? चलो इसका नाम बोलो। साइटोडिन या साइटिडिन? बेटा यही लिखोगे ना। अब इसका बोलो, यूरेडाइन या बेटा यूरेडिन? कोई दिक्कत यहां तक है? तो ये बताओ कि ये जब तुम इसको बेटा जोड़ोगे तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा ना। ये पूरा ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में अपन लोग बेटा क्या जोड़ दे? सब में फास्फेट जोड़ दे। तो जब ये न्यूक्लियोसाइड बेटा जोड़े तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। ध्यान देना। अब तुम बताओ बेटा इसका नाम, इसका नाम क्या लिखें? इसको कहते हैं बेटा एडिनिलाइक या एडिनिलिक एसिड। अरे देखो ना, ये लिखा है ना डिलिक एसिड या इलिक एसिड। बेटा अगर डी हटा दे तो आइलिक एसिड सब में रहेगा, अगर डी हटा दे तो YLIC बेटा सब में जुड़ेगा। बोलो इसमें क्या लिखेंगे? ग्वानोलिक एसिड। अरे यार, ग्वानिलिक एसिड। और इसका बोलो साइटोडिलिक एसिड। अब बेटा सब में हो रहेगा, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं लगाना है। साइटिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, DYLIC। हटा दे, साफ साफ लिख दे। बताओ नेमिंग कोई दिक्कत नहीं ना? ये अभी है तो बेटा ये मैं किसके लिए लिखा? ये सर मैंने लिखा RNA के लिए। ऐसा ही क्या हम लोग DNA के लिए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बस हमें बेटा करना क्या है, ये हम ये लिख दें, जहां शुगर है यहां बेटा डीऑक्सीराइबो शुगर लिख दें। तो जहां बेटा डी शुगर लिखेंगे तो जैसे ये क्या जाएगा? डीऑक्सी एडेनोसाइन, डीऑक्सी ग्वानोसाइन, डीऑक्सी साइटिडिन। ये क्लियर रहेगा?
या पहले इसको नोट करिए तो क्वेश्चन आपको कराते हैं। एक छोटा सा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बेटा, बहुत छोटा सा, यहीं लिख दे रहा हूं। एक क्वेश्चन बेटा ये बताना है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइट्रोजन बेस। ठीक है ना, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस है? फर्स्ट ऑप्शन एडेनोसिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, एंड यूरेडिन। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बेटा बता लोगे तो समझ लो कि कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, बी। चलो बताओ, सही है ये? हाँ, मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। नो, एक ही हाँ। सी। तो इसका आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा बी। क्यों? एडिनोसिन किसके लिए है? न्यूक्लियोसाइड के लिए। ग्वानोसिन किसके लिए है? एडेनोसिन के लिए। यूरिडिन किसके लिए है? इसके लिए है। बचा क्या? साइटोसिन। साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है। क्या दिमाग का गेम है बेटा ये? तो ये छोटा सा गेम इसलिए खेला जाता है कि दोनों सब में सिन 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 लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया ना? बस चलो ऑफ कर दीजिए इसको। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आप इसको देख लीजिएगा, वो भी है कि ऐसा इसी से बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बेटा लास्ट में दिया हुआ।
हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देख लीजिएगा, कल कराएंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये पूरा कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा। डीएनए वाला बेटा बचा है, फिर स्ट्रक्चर आप कल हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर आप पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन है, मतलब कि डीएनए या डीएनए का एक स्ट्रक्चर बेसिक समझेंगे, ठीक है ना। थोड़ा बेटा कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा तो सब पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा देंगे।